मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है जेएस मिल का स्वतंत्रता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लिबर्टी क्या है और क्या वह बेंथम से भिन्न है। तो इसके बारे में आपको बेंथम से आपको कंपैरिजन भी करना है और जेएस मिल का स्वतंत्रता का सिद्धांत भी आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट इज द जेस मिल थ्योरी ऑफ लिबर्टी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेंथम व्यूज। तो चलो अपन पढ़ेंगे इस प्रश्न को। साथ के साथ अपन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले वाले बात करूं, जेएस मिल 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक, अर्थशास्त्री और उदारवादी विचारक थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि जॉन स्टूअर्ट मिल है, ये जो 29वीं शताब्दी हुई है आपके सामने, उसके क्या एक प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के 19th सेंचुरी के एक प्रसिद्ध जो अंग्रेजी दार्शनिक हुए हैं, अर्थशास्त्री भी थे और साथ के साथ एक दार्शनिक विचारधारा रखने वाले व्यक्तित्व भी थे। तो इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने उपयोगिता को नैतिकता और स्वतंत्रता से जोड़ने का सिद्धांत दिया। मतलब कोई भी चीज़ है वो अगर आपके उपयोग में आ रही है, कोई भी अगर आपकी इच्छा है जो आपके क्या है आपके फायदे के लिए, लेकिन वो इच्छा में आपकी नैतिकता भी होनी चाहिए, मतलब उसमें लोगों की भलाई, समाज की भलाई होनी चाहिए और आप में उसकी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मतलब आप अगर कोई अभिव्यक्ति करते हो आपकी इच्छा, तो उसमें क्या होनी चाहिए, आप ऐसा कोई भी अगर आपको भाषण देना है तो ऐसा भाषण दो जिसमें लोगों की भी भलाई हो और आपको वो भाषण देने की क्या स्वतंत्रता भी मिल सके शासन के द्वारा। तो इसी को क्या कहा गया, इसी को उपयोगिता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कृति ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी गई, जो किस पर बात करती है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पर बात करती है। और इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो समाज के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। तो इनके द्वारा जो ऑन लिबर्टी नामक जो कृति लिखी गई 1859 में, उसमें किसकी बात की गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। सबसे पहले इन्होंने बताया कि समाज में हर व्यक्ति है उसकी भी कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले क्या थे, जिस समय 1859 में 19वीं शताब्दी से पहले किसकी स्वतंत्रता है, इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की कोई भी बात नहीं होती थी। उस समय किसकी बात होती थी, राजा जो नियम बना देता था वो सही था, उसमें चाहे कोई भी इंसान चाहे पीसे मर जाए कोई मतलब नहीं था। या समाज का जो उच्च कुल होता था, जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, जो राजा के आसपास घूमते थे, उन्हीं लोगों की कुछ स्वतंत्रताएं थी या राजा की स्वतंत्रताएं थी, बाकी नीचे वाले वर्ग वो तो हमेशा पिसता रहता था। लेकिन पहली बार जो यहाँ पर जॉन स्टूअर्ट मिल है उसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, कि इस समाज में हर व्यक्ति है वो अगर जन्म लेता है उसकी भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको भी समाज में बोलने का हक, उसमें समाज में रहने का हक, उसको समाज में अपनी चीज़ों को दिखा। तो मिल ने कौन सी आपकी स्वतंत्रता की बातें की, तो सबसे पहले विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल ने स्वतंत्रता को तीन भागों में क्या किया, विभाजित किया। पहला था विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इन्होंने क्या माना, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने की, बोलने की और विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। तो जेएस मिल ने स्वतंत्रता को जो सिद्धांत दिया उसमें पहला सिद्धांत यही था कि हर व्यक्ति है उसको क्या होगा, स्वतंत्र रूप से, मतलब जैसे आज आप क्या करते हो, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, आज आप क्या कर सकते हो, आज कहीं पर भी खड़े होकर भाषण दे सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति को जो आपके मन में आ रहा है वो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर, या फिर आप भाषण के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा सबके सामने रख सकते हो। लेकिन पहले ये अधिकार लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। इसके बारे में जेएस मिल ने सबसे पहले यही बताया था कि हर व्यक्ति, समाज में जो हर व्यक्ति है उसको ये सारे के सारे अधिकार होने चाहिए। स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, और जो लोगों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करने का अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार क्या होने चाहिए, हर व्यक्ति को होने चाहिए। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, रुचि और जीवन शैली की स्वतंत्रता। साथ के साथ इन्होंने क्या बताया, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने जीवन का चयन स्वयं कर सके। मतलब जो मिल है उनको इन्होंने ये सबसे पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति जैसा जीवन चाहिए, जैसा प्रोफेशन चाहिए, जैसा कार्य करना चाहिए, जैसा जीवन जीना चाहिए, उसको उस चीज़ का चयन करने का अधिकार होना चाहिए।
जैसे 18वीं या 19वीं शताब्दी से पहले लोगों को क्या पास होते था, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता था। भारत में वंशानुगत पद्धति होती थी, जो इंसान जैसे समाज में पैदा हो जाता था उसको वैसा ही कार्य करना पड़ता था। अमेरिका या फिर अपन अगर यूरोप की बात करें, वहाँ पर भी क्या काले गोरे रंग का भेदभाव देखने को मिलता था, दास प्रथा देखने को मिलती थी। तो जो मतलब जैसे किसान वर्ग में पैदा हो गया तो उसको किसानी करनी पड़ती थी, कुलीन वर्ग में हो गया तो वो कार्य करना पड़ता था। लेकिन पहली बार कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की, अपना जीवन जीने का अधिकार जे.एस. मिल ने अपने सिद्धांतों में बताया था, और जो आज भी अपन देखते हैं आज के समय अपन। संघ और संगठन की स्वतंत्रता, लोग शांति और सहमति से समूह बना सके और वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएं। मतलब इन्होंने क्या बताया, संघ और आज जो अपने मौलिक अधिकार देखते हो ना, वो सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद नंबर 19 है उसमें जो अधिकारों की कुछ बातें हैं वो देख लो, यहाँ पर जे.एस. मिल ने तब बताई थी। लोग शांति और सहमति से समूह बना सकें। तो आज अपन जो अलग अलग प्रकार के आप संघ देखते हो, ग्रुप देखते हो या संगठन देखते हो, जो कुछ समाज हित के लिए कार्य करते हैं या फिर जिनका कोई पर्सनल भी अगर कोई उद्देश्य हो, तो इन सब बनाने का भी उद्देश्य लोग बना सके, इसके बारे में किसने बताया था, जे.एस. मिल ने बताया था। लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ऐसे ग्रुप समूह संघ बनाए लोग जिससे दूसरों को हानि नहीं पहुंचे, खुद के उद्देश्य पूर्ति हो सके, अपनी जो बातें हैं वो दुनिया के सामने रख सकें, सब कुछ हो, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना कतई भी नहीं होना चाहिए। अगले वाला क्या, हार्म प्रिंसिपल, द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर द लिमिटिंग लिबर्टी टू प्रिवेंट द हार्म फॉर अदर। लेकिन इन्होंने क्या कहा, स्वतंत्रता का इन्होंने एक नियम, मतलब स्वतंत्रता को क्या क्या लिमिट भी क्या, समझ में आ गया आपको, क्या क्या कहा गया, सीमा को इन्होंने किस सीमा में रखा स्वतंत्रता को। इन्होंने कहा स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जब भी अच्छी है जब वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जब स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो वो एक प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे आपको बोलने की इच्छा है, लेकिन बोलने की क्या स्वतंत्रता, लेकिन आप ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हो कि समाज के अंदर दंगे होने लगे, लोगों के आपने कोई धार्मिक किसी धर्म के खिलाफ कोई ऐसा भाषण दे दिया कि लोग क्या हो गए, उनकी भावनाएं भड़क गई, तो इससे क्या हो गया, दूसरों को नुकसान पहुंचने लगा, दंगे भड़के तो लोगों को नुकसान हुआ, तो इससे क्या हो गया, आपकी ऐसे चीजों पर आपकी जो स्वतंत्रता वो खत्म हो जाती है। अगले पॉइंट ने बताएं, मिल ने कहा सरकार या समाज का केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान पहुंचे। तो जे.एस. मिल ने कहा कि सरकार या समाज है ना, उसको तभी हस्तक्षेप रोकना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन स्वतंत्रताओं से संबंधित जब क्या हो, जब ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। तो इन्होंने कहा कि ये जो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी विचारधारा रखने की स्वतंत्रता है, इनको तभी रोकना चाहिए आपको जब ये क्या करने लग जाएं, दूसरों को हानि पहुंचाने लग जाएं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद की स्वतंत्रता के चक्रों में दूसरों को क्या कर रहे हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि कोई कार्य स्वयं उस व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उस पर प्रतिबंध उचित नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कार्य है जिसे, जैसे कोई भी व्यक्ति वो खुद क्या करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और समाज नहीं चाहता कि वो बने, तो क्या हो गया, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, इससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो क्या हो गया, उसको प्रतिबंध करना क्या है, गलत है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। तो ऐसी कोई स्वतंत्रता जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सीधी की सीधी बात है, जो मौलिक अधिकारों की परिभाषाएं हैं वही जे.एस. मिल के द्वारा दी गई है। अब बात करें बेंथम से इन्होंने क्या भिन्नता थी। पहले स्वतंत्रता की बात करें, नैतिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक, जैसे जे.एस. मिल ने जो स्वतंत्रता बताई है कि लोगों को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें क्या है, स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने क्या कि नैतिक, कोई भी इंसान है उसके अंदर के जो नैतिक मतलब उदारवादी जो विचारधारा उसको क्या करती है, विकास करती है। जेरिम बेथम ने क्या बताया, स्वतंत्रता को स्वतंत्र रूप से महत्व नहीं देते। इन्होंने ना स्वतंत्रता को क्या, इन्होंने लिबर्टी को बिल्कुल भी नहीं माना, स्वतंत्रता को एकदम से ही नकार दिया है। उपयोगिता, गुणात्मक आनंद की बात करते हैं, उच्च और निम्न आनंद की, इन्होंने केवल मात्रात्मक आनंद पर जोर दिया है। मतलब ये कैसे करते हैं, अगर कोई भी इंसान है उसकी अगर उपयोगिता सिद्ध होती है तो वो क्या होगा, खुशी होगी उसको, लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं, मात्रात्मक आनंद पर जोर देते हैं।
व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को प्राथमिकता दिया। तो जेएस मिल ने तो मैंने बताया कोई भी व्यक्ति हो गया वो अपने खुद की, किसकी, अपनी खुद की स्वतंत्रता पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। जबकि अपन जेरिम बेंथम की बात करें, इन्होंने व्यक्ति के सामूहिक सुख को अधीन माना। मतलब इन्होंने किस चीज़ को माना है कि व्यक्ति होता है उसका खुद का सुख है वो सबसे सामूहिक सुख, मतलब सभी लोगों का जो सुख है वो सबसे ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए। काफ़ी बार आपको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग करना होगा सामाजिक स्वतंत्रता को के लिए। समझ में आ गया? मतलब आपको समाज के अधिकारों के लिए आपको काफ़ी बार व्यक्तिगत सुखों को भी त्यागना होगा। सीमा क्या होती है? स्वतंत्रता की सीमा दूसरों को हानि न पहुंचाए। मतलब इनकी सीमा यही है, इनके अनुसार स्वतंत्रता वही है जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा रही हो। अगले वाला पॉइंट है आनंद को बढ़ाने की सीमा पर विशेष आनंद नहीं दिया। मतलब इन्होंने क्या क्या, कोई भी व्यक्ति हो गया उसकी खुद को उस चीज़ से खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी खुद की स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो रही है, इस चीज़ को मायने नहीं दिया। इन्होंने क्या कहा, समाज है वो सुखी होना चाहिए, समाज में सभी लोगों की क्या भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय का लेना है। तो ये जेरिम बेंथम का और जेएस मिल के बीच में जो स्वतंत्रता का सिद्धांत था उसमें बेसिक डिफरेंस थे। अब कंक्लूजन की बात करें, जेएस मिल ने स्वतंत्रता को केवल अधिकार ही नहीं माना। तो जेएस मिल है इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता का जो नियम होता है उसको केवल अधिकार ही नहीं माना, केवल ये नहीं माना कि सिर्फ अधिकार है, मतलब हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, बल्कि मानव विकास और समाज के उत्थान का साधन माना। तो इन्होंने क्या माना, अगर समाज में सभी लोगों की व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी तो क्या हो जाएंगे, वो लोग और ज़्यादा विकासशील होंगे, और ज़्यादा उनकी विचारधारा वो ब्रॉड होगी और व्यापक रूप से होगी, और समाज का भी इस चीज़ से विकास होने लग जाएगा। जैसा कि आप देखते हो लोकतांत्रिक परंपराओं में लोगों के पास क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, तो इससे क्या होती है, लोग और ज़्यादा सोच पाते हैं, कुछ नया करने की भी प्रयास करते हैं समाज में। उन्होंने बेंथम की उपयोगिता को नैतिकता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा से जोड़ा है, इसे अधिक मानव केंद्रित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में ढाला है। तो इन्होंने बेंथम की उपयोगिता को, बेंथम का जो उपयोगिता का सिद्धांत है उसको नैतिकता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा से जोड़ा है। तो इन्होंने बेंथम के जो सिद्धांत है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर उसमें नैतिकता जोड़ दी। समझ में आ गया कि भैया आपको क्या करना है, दूसरों लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करना, अपनी स्वतंत्रता के चक्रों में स्वतंत्रता दी, लोगों को व्यक्तिगत क्या की, व्यक्तिगत भावनाओं को भी एक्सप्रेस करने की इन्होंने स्वतंत्रता दी, और मानव गरिमा को भी साथ के साथ जोड़ा है। इससे क्या हुआ, जो इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया वो अधिक मानव केंद्रित हुआ, मतलब उसमें लोगों का जुड़ाव है वो और देखने को मिला, और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है उसको ढाला गया। तो ये कुछ राजनीति के जो चिंतक थे इन्होंने क्या, लोकतंत्र की जो आज वर्तमान समय की आप रूपरेखा देखते हो, जहाँ पर लोगों के पास मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, लोगों के पास स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये सब कहाँ से निकल कर आए, ये इन सब लोगों के जो सामूहिक प्रयास थे, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनसे ये निकल कर आते हैं। अगले वाला पॉइंट है, इसलिए मिल का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है आज भी लोकतंत्र, मानव अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। तो जो आज मिल का जो सिद्धांत है ये आज भी लोकतंत्र के लिए बहुत सही है। मानव अधिकार, जो लोगों के अधिकार हैं उनके लिए क्या है, मानव अधिकार की अभिव्यक्ति होती है, लोगों के अधिकारों की जो अभिव्यक्ति होती है, स्वतंत्रता है उनको बोलने की, उसके लिए सही है, और उन सब लोगों के लिए क्या है, अत्यंत प्रासंगिक आज भी बना हुआ है। तो यह आपके सामने जो जेएस मिल का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।